नमस्कार दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में सीएचओ की वैकेंसीज़ आ चुकी हैं, जिसमें क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए और सिलेबस क्या होगा, इसकी जो भी संपूर्ण जानकारियाँ हैं, हम इस पर बात करेंगे। आपको पूरी डिटेल्स आपको हम प्रोवाइड कराएँगे, तो पूरा वीडियोज़ आप देखें। चलिए आपको बताते हैं। देखिए इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होगा, ये आपको बता दूँ। देखिए इसमें बीएससी नर्सिंग आपका कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपके पास बीएससी नर्सिंग है या फिर पोस्ट बीएससी नर्सिंग है, आप वो भी देख सकते हैं। अगर आपके पास बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बीएससी या जीएनएम भी है, तो भी आप इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये तो हमने बता दिया कि आपके पास बीएससी हो, पोस्ट बीएससी हो या जीएनएम होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास इंडियन नर्सिंग काउंसिल या किसी भी स्टेट के नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। अगर आप इस फॉर्म को अगर आप भर देते हैं और आपका सिलेक्शन हो जाता है, उस कंडीशन में आपको जॉइनिंग के 90 दिन के अंदर बिहार नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। देन आपको आगे बता दें, देख लीजिए इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि अगर आपका बिहार नर्सिंग काउंसिल से में अगर आपका रजिस्ट्रेशन अगर नहीं है, उस कंडीशन में आपको 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे आपको लिख के देना पड़ेगा कि आप 90 दिन के अंदर, ज्वाइनिंग के 90 दिन के अंदर आप बिहार नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ये आपको 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे लिख के देना होगा। अब देख लीजिए इसमें कि इसमें आपका एज लिमिट क्या होगा, तो आपको एज लिमिट बता दें। 1/10/2024 के अनुसार आपका जो जनरल में आपका होना चाहिए वो मेल्स के लिए 42 ईयर होना चाहिए, फीमेल्स के लिए 45 ईयर्स। आप बीसी या ईबीसी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो मेल में 45 ईयर और फीमेल में भी 45 ईयर होगा। SC ST बट बिहार डोमिसाइल है तो 47 ईयर मेल भी होगा, 47 ईयर फीमेल भी होगा। मिनिमम एज जो रखी गई है वो 21 ईयर रखी गई है। अगर आप डिसेबिलिटी है, अगर आप दिव्यांग हैं तो आपको 10 साल की छूट दी जाएगी। अगर आप डिपार्टमेंटल हैं तो आपको 5 साल की आपको छूट दी जाएगी। अब इसमें आप देख लीजिए, इसमें दी गई हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में है कि आपके पास अगर कोई वर्कर एएनएम में है, ऑलरेडी एएनएम है, तो वो इस फॉर्म को भर सकता है, या मेल हेल्थ वर्कर है वो भी आप भर सकते हैं, या फिर कोई आशा है वो भी आप इस फॉर्म को भर के आप सीएचओ बन सकते हैं। आपका इसका जो पेपर जो होगा वो सीबीटी बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड इसके पेपर्स होंगे। देख लीजिए इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि सीबीटी बेस्ड पेपर होंगे। सिलेक्शन के बाद ये देख लीजिए मिनिमम मार्क्स जो होंगे सीबीटी में वो 30% मार्क्स आपके होने चाहिए मिनिमम। उसके बाद में पहला आपका सीबीटी टेस्ट होगा, देन आपका डीवी होगा, उसके बाद आपका डीवी होगा। डीवी के बाद में देख लीजिए, डीवी के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। देखिए जब आपकी डीवी होगा, डीवी के बाद आपका मेरिट निकलेगी। ये देख लीजिए जैसा कि लिखा हुआ है कि ये शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स इसमें रखे जाएंगे, यानी कि इसमें मेरिट बनेगी, क्लियर है। इसके बाद जैसे देख लीजिए आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको प्रस्तुत करने होंगे, जैसे कैंडिडेट नेम प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम यानी कि हाई स्कूल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए, 2 रिसेंट फोटोग्राफ होने चाहिए, कलर, आइडेंटिटी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, डीएल पासपोर्ट, वोटर आईडी ये होना चाहिए। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आपके पास रिजर्वेशन कैटेगरी का कोई सर्टिफिकेट जैसे कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। देख लीजिए
और कास्ट के अलावा आपके पास रेसिडेंटल प्रूफ यानी कि निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र जैसे नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। डिसेबिलिटी है तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इन केस अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो EWS का सर्टिफिकेट आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। SC/ST कैटेगरी है तो SC/ST से आप बिलोंग करते हैं तो उसका भी एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद आपको बता दें कि इसमें सैलरीज कितनी होती हैं। सैलरीज टोटल 40,000 होते हैं, जिसमें 32,000 रुपये आपका पर मंथ आपकी सैलरी होती है और जो आपका इंसेंटिव होता है या अदर परफॉर्मेंस के 8,000 रुपये जुड़ते हैं, यानी टोटल आपका 40,000 इसकी सैलरी होती है। तो जितनी भी ज़रूरी जानकारियाँ थीं और जैसे भी शॉर्ट करके हमने वीडियो बना पाया वैसे मैंने आपको बना दिया है। इसके अतिरिक्त अगर आपको जानकारियाँ चाहिए होंगी तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आगे ऐसे ही वीडियोस आप समय पे अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं वो आप तक बहुत आसानी से और सबसे पहले पहुंच जाए। आशा करते हैं जो भी जानकारियां मैंने दी हैं उससे आप संतुष्ट होंगे। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम लिंक को भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम लिंक को भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपको। धन्यवाद।